उधर मैंने पढ़ाया था उस दिन, वेक्टर इन 2D पढ़ाया था। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वेक्टर इन 3D की। ठीक है, एक साथ फिर इसके न्यूमेरिकल्स करा देंगे। जैसे वेक्टर इन 3 डायमेंशन हम लोग आज देख रहे हैं, वेक्टर इन 3 डायमेंशन, वेक्टर इन 3 डायमेंशन या वेक्टर इन 3D हम लोग देख रहे हैं। तो वेक्टर इन 3D हमारा होता क्या है, देखो बच्चों, ये हमारा इधर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारी इधर क्या होती है, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होती है उसे हम लोग आई कैप कहते हैं, जो वाई एक्सिस पर होती है उसे हम लोग जे कैप कहते हैं, और जो जेड एक्सिस पर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, के कैप कहते हैं। यहां तक आती है बस समझ में सबको। जो यूनिट वेक्टर, हाँ, जो यूनिट वेक्टर हमारी एक्स एक्सिस पर होती है उसे आई कैप कहते हैं, जो वाई एक्सिस पर होती है उसे जे कैप कहते हैं, जो जेड एक्सिस पर होती है उसे के कैप कहते हैं। मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 है, बट ये हमारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं बच्चों, अगर हम लोग देखते हैं वेक्टर इन 3 डायमेंशन को लिखते कैसे हैं। जैसे अगर हमारी कोई भी एक वेक्टर है बच्चों, मैंने उसको इस तरीके से लिख रखा है, 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों कि उस वेक्टर की वैल्यू एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट है, वाई एक्सिस पर 4 यूनिट है, जेड एक्सिस पर 5 यूनिट है। इसका मतलब है कि उस वेक्टर की वैल्यू एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट है, वाई एक्सिस पर 4 यूनिट है, जेड एक्सिस पर k यूनिट है। ठीक है, ये मतलब हुआ इस वेक्टर का। बात समझ में आई है? ठीक, अब देखो बच्चों, अगर हम लोग इसके अंदर देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर इन 3D में सबसे पहले अगर बात आ जाती है हमारी एडिशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर्स को ऐड किस तरीके से करते हैं। तो ये चीज देखो, आपका आपने लेट कर लिया, लेट 2 वेक्टर्स आर, आपकी 2 वेक्टर्स हैं। एक है आपकी पी वेक्टर, पी वेक्टर आपकी क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ये आपकी एक वेक्टर है। ठीक है, और एक वेक्टर है आपकी ए, इसको मैंने कह दिया बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ये मेरी इधर 2 वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है जिसकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू इतनी, वाई एक्सिस पे वैल्यू इतनी, जेड एक्सिस पे वैल्यू इतनी है। दूसरी वेक्टर है जिसकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू इतनी, वाई एक्सिस पे वैल्यू इतनी, और जेड एक्सिस पर वैल्यू इतनी है, जेड एक्सिस पर वैल्यू इतनी है। तो अगर अब मैं देखता हूँ बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर मेरा क्या आ जाएगा, देन अगर आप देखते हो तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ये आपका क्या आ जाएगा, देखो एडिशन ऑफ वेक्टर अगर आप देखते हो तो आपका क्या आ जाएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा आपका, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर अगर आप देखते हो तो। इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस की वैल्यू ऐड होती है, वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस की वैल्यू ऐड होती है, जेड एक्सिस पे जेड एक्सिस की वैल्यू ऐड होती है। यानी कि आई कैप के कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे, जे कैप के कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे, के कैप के कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे। एक्स में वाई एक्सिस की वैल्यू ऐड नहीं हो सकती, वाई एक्सिस में जेड एक्सिस की वैल्यू ऐड नहीं हो सकती, जेड एक्सिस में एक्स एक्सिस की वैल्यू ऐड नहीं हो सकती। इसे ध्यान में रखना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप देखोगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आई कैप के कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो आप, जे कैप के कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो, के कैप के कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, पी वेक्टर आपकी क्या है, आ रहा है बच्चों समझ में, फिलिप?
देखो एग्जाम्पल के तौर पर पी वेक्टर आपका सपोज है 3i प्लस 2j प्लस 7k एंड क्यू वेक्टर है आपका 2। यस हाँ रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है 2i प्लस 7j और माइनस 9k ये है हमारी वैल्यू। p वेक्टर ये है, q वेक्टर ये है। देन हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर। हमें a वेक्टर प्लस b वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बच्चों फाइंड a, अच्छा इधर मैं लिख देता हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ 3D वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3D वेक्टर। तो a वेक्टर प्लस, अच्छा p वेक्टर प्लस q वेक्टर कैसे करके ऐड करेंगे हम लोग, देखो p वेक्टर प्लस q वेक्टर हम लोग ऐड किस तरीके से करेंगे ये चीज समझो। तो देखो कैसे करके ऐड करेंगे, i में i की वैल्यू ऐड कर लो, 3 प्लस 2 i में ऐड कर लो, और j में 2 प्लस 7 j में ऐड कर लो, प्लस 7 माइनस 9 k में ऐड कर लो, 7 माइनस 9 k में ऐड कर लो। तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर ये आपका क्या आ जाएगा, i कैप में दोनों ऐड कर लिया तो ये आ जाएगा आपका 3 to 5 i कैप, ये आ जाएगा 9 j कैप, ये आ जाएगा कितना माइनस 2 k कैप। ठीक है माइनस 2 k कैप। समझ में आ रही है बच्चों बात, एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर्स का। अलीशा ठीक है इस तरीके से हमारा इधर एडिशन होता है वेक्टर्स का, i में i ऐड कर लो, j में j ऐड कर लो और k में k ऐड कर लो। ठीक है यानी कि माइनस z एक्सिस में आ रहा है 9, आप माइनस 9 k कैप है ना, यानी कि माइनस z एक्सिस में है 9 यूनिट। तो खैर इस तरीके से कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया, चलो ठीक फाइन। अच्छा ये तो आपका एडिशन ऑफ वेक्टर था। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर अगर आप देखोगे बच्चों तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी हमारा यही आ जाता है, सिंपल है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होता है हमारा, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के अंदर हमारा क्या आ जाता है, p वेक्टर माइनस q वेक्टर। अगर आप इसको देखते हो तो क्या आ जाएगा, x एक्सिस में x एक्सिस को माइनस कर दो, y एक्सिस में y एक्सिस को माइनस कर दो, z एक्सिस में z एक्सिस को माइनस कर दो। मतलब i के कोफिशिएंट को माइनस, j के कोफिशिएंट को माइनस, k के कोफिशिएंट को माइनस कर दो। तो मैं इधर ax माइनस bx i कैप प्लस ay माइनस by j कैप और प्लस az माइनस bz k कैप, ऐसे करके आ जाएगा आपका। अरे i के कोफिशिएंट को माइनस कर दिया, j के कोफिशिएंट को माइनस कर दिया और k के कोफिशिएंट को माइनस कर दिया। ठीक है ये आपका सब्ट्रैक्शन होता है वेक्टर का। जैसे वही वाला था आपका, एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखते हैं तो p वेक्टर आपकी है 10i प्लस 7j, ठीक है, और q वेक्टर आपकी है 9i माइनस 7j माइनस 12k। आपको पता क्या करना है, तो p वेक्टर माइनस q वेक्टर देखो क्या आ जाएगा बच्चों, p वेक्टर माइनस q वेक्टर करोगे तो वो क्या आ जाएगा, i के कोफिशिएंट को कॉमन लोगे तो 10 माइनस 9 i के कोफिशिएंट को कॉमन ले लिया, प्लस 7 माइनस माइनस 7 है, यही तो हो जाएगा, j को कॉमन ले लिया। इधर कुछ नहीं है तो इधर हम लोग 0 के लगा सकते हैं ना, अगर बच्चों इधर कुछ नहीं है तो इधर हम लोग 0 के लगा सकते हैं, क्यों फिलिप आयुष है ना। ठीक इधर
हाँ इधर कुछ नहीं है तो हम लोग इधर जीरो के लगा सकते हैं। तो आप देखोगे तो इधर क्या आ जाएगा आपका, प्लस में जीरो माइनस माइनस 12 और के। ठीक है, जीरो माइनस माइनस 12 और इधर आ जाएगा के कैप। के कैप इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, के कैप। अब बस पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। ये आप देखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसके अंदर 10 में से 9 गया 1 आई कैप, 7 प्लस 7 कितना हो गया 14 जे कैप, ये कितना आ जाएगा प्लस का 12 के कैप। ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, वो तो मैं एक एक स्टेप आपको अभी बता रहा हूँ बच्चों की तरह, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें से इतना माइनस गया इतना, दोनों 7 प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कह रहे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया सबने? अच्छा, ठीक। इसके बाद देखते हैं, देखो ठीक, इसके बाद बच्चों देखो ये चीज जरूरी समझो, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है। अगर मैं देखता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अगर हमारी ये ए वेक्टर है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ए वेक्टर क्या होता है आपका, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये है आपका ए वेक्टर। एक्स एक्सिस पे इतनी वैल्यू, वाई एक्सिस में इतनी वैल्यू, जेड एक्सिस में इतनी वैल्यू है। तो अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर भी कह देते हैं। मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर। तो अगर आप इसका मॉड लोगे बच्चों तो इसका मॉड क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट में, इसका मॉड क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। मतलब जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस जो वाई एक्सिस की वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस जो जेड एक्सिस की वैल्यू है उसका स्क्वायर, और बाद में अंडर रूट में। ठीक है, बाद में अंडर रूट में, यानी कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में। ये आ जाता है मॉड ऑफ वेक्टर। आई बात समझ में? ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं बच्चों, एग्जांपल आपका आ जाता है इधर, ये ए वेक्टर है आपकी 10 आई कैप 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इतनी वैल्यू, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर इतनी वैल्यू, नेगेटिव जेड एक्सिस पर इतनी वैल्यू, क्योंकि माइनस में है तो यानी कि नेगेटिव एक्सिस आ गई है। अब आप देखोगे तो मॉड ए का क्या आ जाएगा, मॉड को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं बच्चों, वेक्टर का साइन और उसको ऐसे करके दो मॉड में लिख दिया। तो मॉड ऑफ वेक्टर हमारा आ जाएगा क्या, अंडर रूट में ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका कितना, अंडर रूट में ए वेक्टर। ये आ जाएगा आपका कितना, अंडर रूट में इधर आ जाएगा आपका 100 प्लस 49 प्लस 9। तो ये आपका अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 149 प्लस 9। ठीक है, 158 यूनिट।
ठीक है, ये आ जाएगा आपका। समझ में आई बात ये? 149.9, तो ये आ जाएगा आपका 140, इतना यूनिट इधर आ जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात कैसे निकालते हैं? लो लो, एक और बता देते हैं। मैंने ये चीज बताई है इसके अंदर कि हमारा मॉड ऑफ वेक्टर या वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे करके निकालते हैं। थ्री डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री डी वेक्टर किस तरीके से निकालेंगे? अगर आपकी कोई वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, थ्री डी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर से उनकी वैल्यू आगे लिख देते हैं। मतलब एक्स एक्सिस पर इतनी वैल्यू, वाई एक्सिस पर इतनी वैल्यू, जेड एक्सिस पर इतनी वैल्यू। तो उसका मॉड कैसे करके निकालते हैं? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में। सपोज आपकी ए वेक्टर ये है 10i प्लस 7j माइनस 3k, तो इसका मॉड कैसे करके निकलेगा? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 100 प्लस 49 प्लस 339, तो ये आ जाएगा 149 प्लस 9 158 यूनिट आ जाएगा अंडर रूट में। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है। अलीशा आ रहा है आपको समझ में? अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैंने बच्चों आप लोगों के लिए एक अलग से यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। वो यूट्यूब चैनल जो है वो आप हर किसी बच्चे को शेयर मत करना। वो केवल इसलिए बनाया है यूट्यूब चैनल मैंने, ताकि आप लोग उसको बार बार देख सको। जो भी वीडियो इधर बन रही है आप उसको दोबारा देखना चाहते हो तो देख सको। शेयर करने से क्या होता है, मुझे यूट्यूबर तो कोई बनना नहीं है, तो शेयर करने से होता यह है कि बच्चे कुछ, पता ही है कुछ हर तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, तो वो लोग कुछ बुरी कमेंट्स कर देते हैं, कुछ जिनका कोई लिंक नहीं होता है किसी कहीं से, इसलिए उसको मना करा था। खैर वो वीडियो सबको मिल रही है ना, जो भी मैंने यूट्यूब में डाली, बच्चों को देख रहे हो वीडियोस? अलीशा आपको मिली वो वीडियोस? हाँ हाँ, उससे जाके देख लेना आप। ठीक है, अगर आप उस पर। अच्छा, कब से हैं? अच्छा, कितना सिलेबस आ रहा है? चलो अब आप मुझे देखो बेटा, एक्चुअली बात ये है, स्कूल वाले तो जैसे दे रहे हैं वो एमसीक्यू देंगे। ठीक है, मगर आपका जो मेन है वो देखो, भगा तो नहीं सकते ना सिलेबस की। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम तक आ रहा है तो उसको करवाने के चक्कर में भगाया जाए, धीरे धीरे करके ही तो करवाएंगे। 11th का सेशन भी लेट शुरू हुआ था ना आप लोगों का, वरना तो हमेशा हम लोग अप्रैल या मई से पढ़ाते हैं। इस बार रिजल्ट लेट आया था जुलाई में। हाँ हाँ, फर्स्ट टू फोर मैं समझ गया, फर्स्ट टू फोर ही आएगा। तो देखो, ये तो टेस्ट आप किसी भी तरीके से बच्चों दो, ये तो एमसीक्यू है। एमसीक्यू में आप जो, देखो ये तो ऑनलाइन टेस्ट एक फॉर्मेलिटी है, चलो जैसे हो रहा है इसको दो। अब वर्क एनर्जी थ्योरम तक करवाने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट आया था लेट, जुलाई में आप लोगों का रिजल्ट आया है। वरना हमारा बैच हमेशा मई से शुरू हो जाता है, तो 2 महीना हम लोग इसलिए पीछे चल रहे हैं। तो अब देखो धीरे धीरे करके ही तो करवाया जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में करवाने के चक्कर में मैं भगा तो नहीं सकता हूँ। खुद बताओ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये चीज? है ना आयुष? वर्क एनर्जी थ्योरम या वगैरह ये सब करवाने के चक्कर में इसको भगा नहीं सकते ना। हम धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसी को तो करवाएंगे अपने तरीके से। फिर भी बेस्ट कर रहे हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर पढ़ाई करो। ठीक है, आई बात समझ में सबको? ठीक। हाँ, ये तो देखो आप लोगों के जो यूनिट टेस्ट है, ये तो देखो एक फॉर्मेलिटी है ऑनलाइन यूनिट टेस्ट की स्कूल वालों की तरफ से, कि हाँ स्कूल वाले यूनिट टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक। मगर देखो इसके चक्कर में हम भगा नहीं सकते हैं। हम अगर अपना पर्सनली पढ़ा रहे हैं तो हम पर्सनली वर्क एनर्जी थ्योरम के चक्कर में नहीं भगा सकते हैं। ठीक, स्कूल वाले कैसे वीडियोस बनाकर दे रहे हैं आई डोंट नो, बट इधर तो देखो प्रॉपर अगर बेसिक लेवल से पढ़ाओगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल कराओगे तो ये टाइम मांगता है। ठीक, पहली बात तो किस बेसिस पर हो रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जब आपका रिजल्ट इतना लेट आया था तो बैच भी लेट शुरू हुआ इसलिए।
चलो एनी हाउ इसको करते हैं हम लोग। जो चीज आप इसको समझ रहे हो बच्चों, उसको समझो, ये आपके आने वाले फ्यूचर के में काम आएंगे। आप जो भी करोगे बीटेक बीएससी उस सब में काम आएगा ये सब जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज, सारी वीडियोस में आपकी रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ, उसमें जाओ और वीडियोस आप लोग देख सकते हो। समझ में आई बात? ये आज मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की वीडियोस डाल दी हैं उसमें, वो वीडियोस आप देख लेना अलीशा। समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना आप मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें बताना, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएशन की आज मैंने एक वीडियो बनाई है, और वो वाली क्योंकि डिफरेंशिएशन ये लोग पढ़ चुके हैं सब, आपके लिए मैंने एक डिफरेंशिएशन की वीडियो बनाई है, वो मैंने इधर डाल दी है यूट्यूब में। आज मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा, वो आप पढ़ना उससे, यूट्यूब उस वाली वीडियो से। नहीं समझ में आए तो बताना, मैं आपको फिर से करा दूंगा, ठीक है। तो देखो चलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, हाँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग करते हैं, क्योंकि देखो बच्चों हमारा सिलेबस, मुझे भी पता है हमें सिलेबस थोड़ा फ्लो में तो करवाना पड़ेगा, मगर खुद बताओ, अगर भगाना सही रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम तक ऐसे, बताओ अलीशा। समझ नहीं आएगा, हाँ। तो हम लोग तो बेटा अपने आने वाले फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं ना, स्कूल की फॉर्मेलिटी की वजह से थोड़ना है, तो इसलिए यहाँ पर अब चलो जैसा सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। चलो देखो, अभी तक हम लोगों ने थ्री डायमेंशनल वेक्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा, और ये पेड जूम आईडी है, इसमें आपकी मीटिंग अब एंड नहीं होगी कभी भी। चलो देखो, ये आपकी इधर आ जाती है, एडिशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक फिजिक्स पढ़ोगे आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से हमारा होता है, एक होता है बच्चों डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एक हमारा इधर डॉट प्रोडक्ट होता है, और एक हमारा इधर होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक हमारा इधर होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो नेट आंसर आता है वो स्केलर आता है। जो नेट हमारा आंसर आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो नेट आंसर आता है वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी एक डायरेक्शन होती है। इसलिए ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है, और ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले समझते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या है और स्केलर प्रोडक्ट है क्या क्या, ये चीज समझते हैं। तो देखो, अगर आप इसको देखते हो बच्चों, देखो ये आपका इधर आ जाता है ए वेक्टर, एक है आपकी, ए वेक्टर को मैंने क्या कह दिया है, ए एक्स आई कैप प्लस। पहले इसको देखते हैं डॉट प्रोडक्ट है क्या। डॉट प्रोडक्ट हम लोग इस तरीके से कहते हैं, ये हमारी एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है डॉट से, तो ये डॉट प्रोडक्ट है हमारा। क्या है ये? डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड, और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमारा क्या आ जाता है, ए वेक्टर का मॉड ए, बी वेक्टर का मॉड बी, और कॉस थीटा, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने की क्या बात है बच्चों, ये इससे में, इसमें हमारा थीटा क्या है, थीटा हमारा जो होता है वो एंगल होता है, एंगल होता है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए बी कॉस थीटा, थीटा हमारा इसमें एंगल होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, ठीक। ये हमारा इधर आ जाता है डॉट प्रोडक्ट। ओके बच्चों, इससे अगर आप cos थीटा भी निकाल सकते हो, cos थीटा हमारा इससे क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में ए बी। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? यहां तक आती है, ठीक। अब देखो बच्चों, हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। सबसे पहले हम लोग इधर ये समझ लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। जो हमारी यूनिट वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो, यूनिट वेक्टर्स हमारी कौन सी होती हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये हमारी इधर होती है यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ये हमारी इधर यूनिट वेक्टर्स होती हैं, ठीक। वाई एक्सिस, देखो ए कैप, अब देखते हो अगर आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स में, तो बच्चों आई कैप डॉट
आई कैप, इसको आप क्या लिख सकते हो, आई कैप डॉट आई कैप को आप क्या लिख सकते हो, आई कैप का मॉड, आई वही है ना ए का मॉड बी का मॉड, तो आई कैप डॉट आई कैप को क्या लिख सकते हो, आई का मॉड कॉस थीटा। आई का मॉड कितना होगा, वन होगा, ये भी वन हो जाएगा। अरे क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड वन होगा। और दोनों के बीच में कितना एंगल है बच्चों, दोनों के बीच में अगर आप देखते हो तो कितना एंगल है, 0 डिग्री। अरे आई कैप और आई कैप के बीच में 0 डिग्री है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या आ जाएगा आपका कॉस 0 1। आई बात समझ में ये, ठीक। हाँ इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग देखते हैं जे कैप डॉट जे कैप, तो जे कैप डॉट जे कैप क्या आ जाएगा आपका, जे का मॉड, जे का मॉड और कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा, इधर देखोगे तो जे कैप डॉट जे कैप क्या आ जाएगा, जे का मॉड, जे का मॉड, जे का मॉड, जे का मॉड और कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा इधर देखोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, वही तो कर रहा हूँ, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। तो ये भी हमारा इधर क्या आ जाएगा, इस तरीके से देखते हो तो जे कैप डॉट जे कैप, ये आपका क्या आ जाएगा, वन, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन इंटू कॉस 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका वन, ठीक है। कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है आपका, कॉस जीरो क्या होता है आपका, वन, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कॉस 0 1, इधर आ जाएगा। इसके बाद आप देखते हो इधर के कैप डॉट के कैप, तो ये आपका क्या होगा, के कैप का मॉड, के कैप का मॉड कॉस थीटा, यही तो हो जाएगा के कैप डॉट के कैप, ये क्या आ जाएगा, के कैप का मॉड, ये भी इधर आ जाएगा, के कैप का मॉड, ये आ जाएगा इधर कॉस थीटा, ठीक है। के कैप का मॉड क्या होता है, वन, के कैप का मॉड क्या होता है, वन होता है। तो ये इधर क्या आ जाएगा, वन इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस जीरो कितना होता है आपका, वन होता है, ठीक है। ठीक। अरे बच्चों खुद देखो, के कैप का मॉड वन, के कैप का मॉड वन और कॉस जीरो, ठीक। कॉस जीरो के हैं क्योंकि दोनों एक ही तो डायरेक्शन में है, तो यानी कि सेम वेक्टर्स का, सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वन होता है, सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, वन। यहां तक आती है बात समझ में। अलीशा, फिलिप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, चलो ठीक है। इसके बाद आगे इधर करते हैं, यस, देखो इसके बाद हम लोग ये करते हैं, आई कैप डॉट जे कैप में करता हूं। अगर मैं इधर करता हूं आई कैप डॉट जे कैप, तो वो क्या आ जाएगा, अरे इसको रब नहीं करना था, चलो फिर से बना दे रहा हूं मैं। ये आपकी इधर वाई एक्सेस, ये आपकी इधर आ जाती है एक्स एक्सेस, ये आ जाती है इधर जेड एक्सेस, इधर आ जाता है आपका आई कैप, इधर आ जाता है आपका जे कैप, और इधर आ जाता है आपका के कैप, ठीक है। अगर आप आई कैप डॉट जे कैप देखते हो बच्चों, तो क्या आ जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, तो आपका ये क्या आ जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप, ये क्या आ जाएगा, वन इंटू कॉस 90, यही तो हो जाएगा। देखो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल तो है आई और जे के बीच में, आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल ही तो है। अरे आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए cos 90, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड वन, और दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका जीरो। आई बात समझ में ये, ठीक। आई जे, इसके बाद आपका आ जाता है जे डैट, जे कैप
डॉट के कैप। तो ये क्या आ जाएगा आपका, जे का मैग्नीट्यूड डॉट के का मैग्नीट्यूड, और ये आ जाता है आपका कॉस थीटा। यही तो हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा बेसिक वही चल रहा है। तो जे का दोनों यूनिट वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड तो वन ही होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं ये आ जाएगा कॉस 90। ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस 90। क्यों कॉस 90 आ जाएगा, क्योंकि जे और के बीच में कितनी दूरी है, 90 डिग्री का ही तो एंगल है। जेड एक्सिस आपकी ऐसे कर है ना, ये बाहर इमेजिन करो, जेड एक्सिस ऐसे है आपकी बाहर, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का ही तो एंगल है। जे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा बच्चों, इधर जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में ये? ठीक, लास्ट देखते हैं हम लोग। लास्ट देखते हैं, तो ये हमारा इधर आ जाता है सिक्स्थ में, आई कैप डॉट के कैप, चाहे आई कैप डॉट के कैप कह दो, चाहे के कैप डॉट आई कैप कह दो। तो ये क्या आ जाएगा आपका, आई का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड, और इधर आ जाएगा कॉस थीटा। ये भी वन है, ये भी वन है, और इनटू में कॉस 90 है। दोनों का मैग्नीट्यूड आपका बच्चों क्या है, वन है ना। आई का मैग्नीट्यूड भी वन, के का भी मैग्नीट्यूड वन है, और आई और के बीच में, मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में भी तो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो हमें इससे ये चीज पता लगती है, हमें इससे ये चीज पता लगती है बच्चों, कि सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वन, अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो। ध्यान रखना ये चीज, हमें हमने जो इतनी चीज करी है उससे क्या पता लग रहा है, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वन। सेम यूनिट वेक्टर्स का, सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वन, और अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इधर डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में इतना था इधर, ये सारा था हमारा इधर डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम लोग बच्चों फिर कल करते हैं।